हेलो बच्चों, लास्ट टाइम हम अपने परमाणु संरचना के चैप्टर में जो भी बातें आपको बताई थी उसमें थोड़ा सा अब आता है कि प्रोटॉन की विशेषताएं, मतलब धन किरणों की खोज तो बता दिया था, प्रोटॉन के बारे में बात कर लिया था कि गोल्डस्टीन ने कैसे कांच की विसर्जन नली बनाई और विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कैसे एनोड से किरणें निकलकर कैथोड की ओर गमन की। आज हम में प्रोटॉन की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, क्या इसके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं। तो पहला, प्रोटॉन पर हमेशा याद रखिएगा कि इकाई धनावेश होता है और उस धनावेश की मात्रा उतनी ही होती है जितना इलेक्ट्रॉन पर माइनस में होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बट प्रोटॉन पर यह आवेश धन में होता है, मात्रा वही होगी पर आवेश आगे चेंज हो जाता है। इसका आवेश प्लस में माना जाता है। कितना? प्लस में कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दूसरी बात, प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, ठीक है, जिसका मान 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। अगर ग्राम मिलेंगे 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम में होता है, या अगर हम एमयू में लेते हैं तो 1.00726 AMU एटॉमिक मास यूनिट, द्रव्यमान संघति मात्रक हिंदी जिसे कहते हैं, में होता है। प्रोटॉन की त्रिज्या को 10⁻⁻13 सेंटीमीटर मापा गया है। अब आता है न्यूट्रॉन के बारे में जानना हमको। न्यूट्रॉन क्या है, कैसे खोज हुई? तो न्यूट्रॉन को सबसे पहले चैडविक ने 1932 में क्या किया था, हल्के तत्वों को लिया था। हल्के तत्व कौन से आप ले सकते हैं, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, इन ऐसे कोई भी हल्के तत्व लेकर जब इन पर अल्फा कणों की बौछार करेंगे। अल्फा कण किसे कहते हैं, शायद मैंने पहले भी कभी बताया होगा। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है। एक अल्फा कण पर 2 धन आवेश होते हैं। एक अल्फा कण पर 2 धन आवेश होते हैं। अगर हीलियम के पास देखा जाए तो प्रोटॉन की संख्या भी 2 होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 2 होती है। अगर एक हीलियम अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को निकाल दे तो इसके ऊपर 2 धनावेश आ जाते हैं और यह 2 धनावेश ही अल्फा कण के आवेश के बराबर होते हैं, इसलिए हीलियम को भी अल्फा कण कहा जाता है। तो इन्होंने क्या किया कि अपने हल्के तत्वों पर, लिथियम, बेरिलियम, बोरान जैसे हल्के तत्वों पर अल्फा कणों की बौछार करके देखा क्या कि एक नया प्रकार का पार्टिकल्स कण मिल रहा है जो विद्युत उदासीन है। लेकिन इससे क्या होता था कि हीलियम अल्फा कण का जब बौछार किया गया हल्के तत्व में तो यह हल्का तत्व एक नए तत्व में बदल गया। यह किस में बदल गया, बोरान B10 में, और एक न्यूट्रॉन 0N1 मिलता है। इसी तरह बेरिलियम पर अल्फा कण की बौछार किया, बोरान पर अल्फा कण की बौछार किया और सब में देखा कि न्यूट्रॉन आपको मिलता है जो एक विद्युत उदासीन कण है। यह परमाणु के नाभिक में उपस्थित रहता है जहां प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन पर धन आवेश रहेगा, इस पर कोई आवेश नहीं रहेगा, ठीक। और इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर माना जाता है। और साथ ही यह परमाणु का मूल कण है। परमाणु का क्या है, मूल कण। मूल कण का मतलब है स्थायी कणों में 3 ही कण का नाम लिया जाता है। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन का, किसका बच्चों, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का और तीसरा न्यूट्रॉन का। और आपको पता है कि हमारे ब्रह्मांड में 3 प्रमुख देवता हैं। 3 प्रमुख देवता हैं, सारे देवताओं के निचोड़ वही है, ब्रह्मा विष्णु महेश। उसी तरह से हमारे परमाणु के पार्टिकल्स में भी 3 ही प्रकार के कण पाए जाते हैं। नाभिक है, ये नाभिक है, नाभिक में सदैव सदैव ये दोनों कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर धनावेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, ठीक। ये ब्रह्मा की तरह होता है, सीधा साधा आशीर्वाद देकर के फुर्सत हो जाता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में घूमते रहते हैं K11 में, और इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के रखने की क्षमता अलग अलग होती है। तो इन 3 कण से ही परमाणु बना है और परमाणुओं के मिलने से अणु बना है, अणुओं के मिलने से द्रव्य बना है और इन्हीं से ब्रह्मांड का निर्माण है। यदि ये 3 कण ना हो, ये ब्रह्मा विष्णु महेश ना हो, ये हमारे 3 आराध्य देव ना हो, तो समझ लीजिए इस ब्रह्मांड का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। उस दिन आप कुछ नहीं हैं, समाप्त हैं,
फिनिश है, और जो हम बोल रहे हैं इसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। जो हम चल रहे हैं यह भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का ही प्रमाण है। तो याद रखना है बच्चों, ये हमारे आराध्य देव हैं ब्रह्मा विष्णु। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है टीवी सीरियल में कह दिया जाए कि यह घटना एक काल्पनिक है और किसी से यह अगर मिलती है तो उसे मात्र एक संयोग समझा जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ वास्तविकता यही है कि हमारे धर्म में, सनातन धर्म में जो बताया गया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश 3 प्रमुख देवता हैं, और देवता अरुण वरुण यम और अग्निदेव शनिदेव, मतलब जो भी हैं ये सब पार्ट्स हैं, ये सब पार्ट्स हैं जो बनाते हैं, लेकिन मूल यही है। इन्हीं मूल से हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। तो हमको इस केमिस्ट्री में यहाँ पढ़ने पर यह बात पता चलती है कि ये अगर ये 3 कण को हम ध्यान दें तो यह हमारे पूरे यूनिवर्स को बना बैठे हैं, इन्हीं की पूरी प्रॉपर्टी है। और इसी पर, इसी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पर पूरी केमिस्ट्री बसी हुई है, पूरी केमिस्ट्री सब्जेक्ट बसी हुई है बच्चों। और यही आपको पूरे लाइफ में पढ़ना है, पूरे लाइफ, जब तक आप साइंस ले रहोगे, जब तक कि आप खोज करते रहोगे, कुछ भी करोगे पढ़ाई में, साइंस की दुनिया में, इन्हीं को पढ़ोगे। तो इन्हें हमें प्रणाम करना चाहिए और इनके बारे में अध्ययन करना चाहिए। तो न्यूट्रॉन की खोज सबसे पहले चैडविक ने हल्के तत्वों पर अल्फा कणों की बौछार से प्राप्त किया। अब आता है न्यूट्रॉन की विशेषताएं। तो पहला है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, यह विद्युत उदासीन होता है, इसीलिए यह वैद्युत क्षेत्र में या चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो न तो धन सिरे की तरफ मुड़ता है, ना ही ऋण सिरे की तरफ, ये सीधा गमन करता है। ठीक इसी तरह से न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.675 into 10 to the power -24 ग्राम होता है। 1.675 into 10 to the power -24 ग्राम, जबकि AMU में होता है 1.00893 AMU, 893 AMU। इनकी त्रिज्या भी प्रोटॉन की त्रिज्या के बराबर होती है, 10 की घात -13 सेंटीमीटर होती है। थॉम्सन का परमाणु मॉडल, ये बड़ा मस्त मॉडल आया। इन्होंने अपने मॉडल में परमाणु को तरबूज मान बैठे और कहा जिस तरह से तरबूज में खाने वाला भाग लाल लाल होता है, आप लोग देखे होंगे, और उसमें बीज किसी भी तरह से धंसे होते हैं, आप कितना भी निकालें, हाथ से निकालें, मुंह से निकालें, फिर भी कुछ चला जाता है, वह सुबह ही दिखता है जब आप बाहर कहीं लैट्रिन जाएंगे तब। ठीक, अगर फ्लैश में या कमोड में किए तो प्रेशर डाल के बाहर करेंगे, पता नहीं चलेगा कितना बीज खा के आए थे आप, ये बीज चले जाते हैं। उसी तरह का इन्होंने मॉडल किया, थॉम्सन ने सब परमाणु मॉडल के प्रस्तुत किया। इन्होंने कहा परमाणु अति सूक्ष्म, गोलाकार और विद्युत उदासीन। 3 बात तो बहुत बढ़िया बोला था। अति सूक्ष्म, गोलाकार, विद्युत उदासीन कण है जो धन और ऋण आवेशित कणों से मिलकर के बने होते हैं। धन आवेशित कण द्रव्य में एक समान रूप से फैला रहता है, जबकि ऋण आवेशित भाग इलेक्ट्रॉन में इस प्रकार से धंसा होता है जैसे तरबूज में बीज। तो बीज जो है वो इलेक्ट्रॉन की भांति हो गया, और जो लाल वाला पार्ट एडिबल पार्ट है, खाने योग्य भाग है, जो आप खाते हैं, वो आपका क्या कहलाएगा, प्रोटॉन कहलाएगा। और इस तरह से यह मॉडल बन के तैयार होता है। किंतु यह मॉडल आगे चल करके फेल हो जाता है, यह मॉडल आगे चल के क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। जब रदरफोर्ड ने अपने नाभिकीय मॉडल को प्रस्तुत किया और परमाणु के नाभिक की खोज कर ली, तब क्योंकि परमाणु के नाभिक की खोज से प्रोटॉन की खोज प्रूफ हो जाती है, और रदरफोर्ड का यह मॉडल इतना मस्त आया कि इन सब मॉडलों को एक किनारे कर दिया। और तब आ जाएगा उसके बाद हमारा बोर का मॉडल। तो बोर और रदरफोर्ड को हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे बच्चों। आज के वीडियो में बस इतना। यदि आप लोगों को कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो अपने कमेंट्स के द्वारा हमें बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम आपके पूरे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आप देखिए वीडियो और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, इसको खूब सब्सक्राइब करिए अगर अच्छा। हाँ, थोड़ा सा वीडियो बनाने में दिक्कत ये होती है क्योंकि हमारा मोबाइल वगैरह से बनता है, कैमरे वगैरह से व्यवस्था हो चुकी है, देखते हैं बहुत जल्दी हम आपको उस पर भी ले आते हैं। तब तक आप लोग इसको प्रमोट कर दें। धन्यवाद।